का आप सपना देखते हैं आपकी इंस्टा रील्स पर वही वीडियोस आती हैं जैसे मिलीनियर वाली। तो बताइए, खुली आंखों से देखा हुआ सपना कभी पूरा हुआ है? सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ एक बढ़िया सा फैक्ट। ठीक है, तो दरअसल बात कुछ आज मैं इस प्रकार करने वाला हूँ गाइस कि आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब कि जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं, ठीक है, जो यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं और जो इंस्टा और जो उन लोग की लाइफ है, ठीक है, और जो इंस्टाग्राम वाले हैं जो उन लोग की लाइफ है, तो इनकी लाइफ बहुत अलग है। तो आज गाइस दिखाते हैं एल्गोरिदम जो है, एल्गोरिदम कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं एल्गोरिदम से हटकर वीडियोस अपलोड करता हूँ गाइस, ठीक है। तो मैं एल्गोरिदम से हटकर वीडियोस अपलोड करता हूँ और जो है एल्गोरिदम को अपने नीचे रखना चाहिए। सो हाँ गाइस, एल्गोरिदम को अपने नीचे रखना चाहिए। और जो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि एल्गोरिदम कुछ भी कहे गाइस, मैं जैसे कि वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, तो वो वीडियोस मैं अपलोड जो है करता रहूँगा, ठीक है। मैं रुकूंगा नहीं, चाहे मैं आप देखोगे चाहे मेरा चैनल डेड होने लगा है, ठीक है, मेरे व्यूज़ किसी किसी वीडियोस पर मेरे पहुंच जाते हैं, मतलब 1000 2000 के ऊपर चले जाते हैं किसी किसी वीडियोस पर, शॉर्ट वीडियोस पर, ठीक है। और किसी किसी वीडियोस पर मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते किसी किसी वीडियोस पर मेरे व्यूज़। तो गाइस मेरा ऐसा है कि अगर आप लोग एक थिंक रखते हैं मिलीनियर वाली, ठीक है, आप लोग एक थिंक रखते हैं गाइस मिलीनियर वाली, तो मिलीनियर वाली थिंक रखते हैं तो आप लोगों वो इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल करते हैं और आप लोगों की इंस्टा की रील्स पर आता क्या है, वही वीडियोस आती हैं जिनका आप सपना देखते हैं, आपकी इंस्टा रील्स पर वही वीडियोस आती हैं जैसे मिलीनियर वाली, या आप जिसको मतलब समझ रहे हो, ठीक है, वैसी वीडियोस आती हैं, ठीक है। आप जिस चीज़ की थिंक रखते हो कि भाई मैं इस चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ, आपकी इंस्टाग्राम पर वैसी वीडियोस आती हैं। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि जो है आप लोग जागते जागते सपना देख रहे हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आपका ड्रीम वही है कि मिलीनियर बनना है और आपकी इंस्टा पे भी वही चीज़ें आ रही हैं। तो इंस्टाग्राम जो है आपको कुछ अलग तरीके की क्रिएटिव वीडियोस नहीं दिखाएगा जो आप पहले से देख रहे हैं। इंस्टाग्राम आपको वो दिखाएगा जिसकी आप चाहत रखते हो, और आप अगर मिलीनियर बनने की चाहत रखते हो तो आपके इंस्टा में वही आता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, जीते जागते आप मतलब आप अपनी खुली आंखों से सपना देख रहे हो कि हाँ भाई ये गाड़ी है, ये लैम्बोर्गिनी है, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, हाँ भाई हाँ ये प्लेन आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, आप रील से स्क्रॉल कर रहे हो। तो आपका जो सपना है, ठीक है, वो आप इंस्टा रील्स उसे बर्बाद कर दे रही हैं, आपका जो सपना है, ठीक है, आपका जो भी सपना है इंस्टा की रील्स उसे खा जा रही हैं, ठीक है। आप जो सपना सोते हुए देखते हैं वो सपना आप जागते हुए देख लेते हैं एकदम खुली आंखों से। तो वो इंस्टा की रील्स जो हैं जिन्हें आप स्क्रॉल करते हो वो सपना खा जा रही हैं एकदम पूरी तरीके से, ठीक है। तो बस मेरा यही कहना है, अगर आप इंस्टा की रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे और ज़्यादा देरी तक अगर आप इंस्टा की रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे तो एक दिन वो आएगा कि आप कहेंगे कि ये नहीं किया। तो गाइस, तो एक दिन वो आएगा जब आप कहेंगे कि भाई मेरे सपने कहाँ गए जो सपने में देखा करता था, क्योंकि जो सपने आप देखते हैं वो आप सोते हुए देखते हैं, ठीक है, लेकिन वही सपने आप जो है खुली आंखों से देख रहे हैं। तो बताइए, खुली आंखों से देखा हुआ सपना कभी पूरा हुआ है? वो सपना और आप देख कहाँ रहे हैं, आप अपनी थिंक को इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? आप कर रहे हैं इंस्टा की रील्स पर अपनी थिंक को इन्वेस्ट, ठीक है। तो इंस्टा की आप रील्स पर अपनी थिंक को जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंस्टा की रील्स देखते देखते क्या होगा, आपकी जो मिलीनियर वाली थिंक है जो भी आप सोचते हैं वो बर्बाद हो जाएगी, और बस यही है, और कुछ नहीं होगा। तो बस यही है, जो आपकी थिंक है मिलीनियर वाली वो पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगा कि इंस्टा की रील्स को आप क्या करें, कम से कम आप उसे 5 दिन ना चला कर देखें, आप जो है गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। एक एक मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे मैंने एक है ना पेन से एक कॉपी पे एक गोला बना दिया, ठीक है। अब मैंने वो गोला बना दिया, अब उस गोले से हुआ क्या, जो मैंने गोला बनाया है पेन से कॉपी पर,
अब उस गोले से हुआ क्या कि आप एक गोले के अंदर हो, ये समझो, ठीक है। उस गोले को तोड़कर आप बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। आप उस गोले को तोड़कर बाहर नहीं निकल सकते, आप उसी गोले में दरअसल गोल 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 घूमते रहेंगे, ठीक है। आप उसी गोले में दरअसल गोल 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 घूमते रहेंगे और आप उस गोले से बाहर नहीं निकल जाएंगे। लेकिन जो लोग हैं रियल लाइफ में, जिन लोगों ने उस गोल को तोड़ने की कोशिश करी है, एक छोटा गोल बनाया उसे तोड़ दिया, फिर उसके बाद थोड़ा उससे बड़ा गोल बनाया फिर उसे तोड़ दिया। अब जिन लोगों ने ये गोल तोड़ने की कोशिश की है वो ही शायद से मिलीनियर बन पाए हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप सोचते हो जैसे आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आप वीडियोज़ यूट्यूब पर जो है अपलोड करते हो, ठीक है, वीडियोज़ आप यूट्यूब पर अपलोड करते हो, गेमिंग की वीडियोज़ आप, बहुत लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं गेमिंग की वीडियो, तो उनकी वीडियोज़ चलती नहीं है तो वो क्या करते हैं, वीडियो डालना ही छोड़ देते हैं भाई। अब वीडियो ना डालना ये समाधान नहीं है, समाधान ये नहीं है। समाधान ये है कि आपका माइंड जल्दी किन्हीं चीज़ों से बोर हो जाता है, किन्हीं चीज़ों से, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है आपका माइंड उन चीज़ों से बोर हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ आप इंस्टा के साथ करते हो तो इंस्टा क्या चीज़ है, इंस्टा आप लोगों को अलग अलग चित्र दिखाती है। मतलब जैसे उस गाड़ी में लैम्बोर, मतलब किसी रील में आपको लैम्बोर्गिनी दिखी थी और किसी रील में आपको रोल्स रॉयल दिख गई। तो बस वही है कि वो चीज़ आपको अलग अलग चीज़ दिखाती है और आपको एक ही चीज़ देखने में मज़ा नहीं है कि यार मैं हर दिन एक ही रील यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा भाई। इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर ही लगे रहो, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं, अगर आप पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत अच्छे हैं, मतलब आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, आप हिंदी पढ़ लेते हैं, आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है, ठीक है, थोड़ी बहुत आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं पूरा आती हूँ, आपको जोड़ घटाने तो आती होंगे। और मैथ जो बंदा शुरू से शुरू करे उसके लिए उतना ही बेटर होता है। तो अगर आप लोगों को पढ़ाई भी आती है तो भाई सक्सेस जो है एकदम नहीं मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो बैम्बू का पेड़ होता है, बाकी सब जो पेड़ होते हैं वो 10-15 साल में ऐसे बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और जो बैम्बू के पेड़ होते हैं, जो बैम्बू के पेड़ होते हैं वो दरअसल उगते ही नहीं हैं। वो क्यों नहीं उगते, आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे, आप पढ़ाई करोगे, आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करोगे, आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो है आप क्या हो रहा है, वो एकदम पेड़ तो उग नहीं रहा है। और जो बैम्बू का पेड़ है वो एकदम नहीं उगता है, बाकी सारे पेड़ उग जाते हैं 10-5 साल में, ठीक है, 1-2 साल में उग जाते हैं। लेकिन लेकिन जो भाई वैसा पेड़ है बैम्बू का, ठीक है, वो नहीं उगेगा। वो क्यों नहीं होगा, सो गाइस जो बैम्बू का पेड़ है वो नहीं उगेगा। वो क्यों नहीं उगेगा, दरअसल वो ज़मीन में अपनी जड़ें गहरी कर रहा होता है। इसीलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप किसी चीज़ पे अपना फोकस लगा रहे हैं, पूरा झोंक दे रहे हैं उस चीज़ में, तो वो क्या हो रहा है, वो आपकी जड़ मजबूत हो रही है, ठीक है। और जब आप वो जड़ मजबूत कर लोगे ना, तो बैम्बू का पेड़ क्या करता है, पहले जड़ें मजबूत कर लेता है नीचे ज़मीन में से, और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं ना तो भाई वो एकदम ही हाइट पकड़ लेता है, ठीक है, एकदम ही। इतना जल्दी कोई पेड़ नहीं हो पाएगा जितना जल्दी बैम्बू का पेड़ हो जाता है, ठीक है। बस उसे जड़ें मजबूत करनी होती है, अपनी ज़मीन के अंदर जो है उसे जड़ को पकड़ना होता है। तो गाइस आप इसी तरीके से समझ लीजिए कि बैम्बू का पेड़ जो है अपनी जड़ें गहरी करता है और फिर वो रिजल्ट दिखाता है कम से कम, ठीक है ना। तो उसको कई साल लग जाते हैं, फिर वो कई सालों के बाद रिजल्ट दिखाता है एक बैम्बू का पेड़। तो वैसे गाइस हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग किसी भी चीज़ में लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा आपको जब जब बहुत टाइम हो जाएगा, आपको लगेगा, जब आप कहेंगे कि अब मेरे को गिव अप करना है, तभी गिव अप नहीं करना है आप लोगों को, समझ गए ना। आप कहेंगे कि अब गिव अप करना है, तभी गिव अप नहीं करना है जब आप कहेंगे भाई अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है भाई, अब तो मैं टूट गया, जब आप ये कहेंगे तब, ठीक है, तब ही गिव अप नहीं करना जब आप कहेंगे कि अब नहीं हो रहा है भाई, अब मैं टूट गया भाई, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ना मैं पढ़ पाऊँगा, ना मुझसे कुछ हो पाएगा, क्योंकि मैंने ये किया था, मैंने वो पेपर दिया था, मैं पास आउट नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, ठीक है। ऐसे एक्सक्यूज़ दूँगे आप, वो एक्सक्यूज़, ठीक है, वही एक्सक्यूज़ आपको बता रहे हैं कि नीचे गिर जाओ, कुछ मत करो, लेकिन वो ही नहीं करना है, दरअसल नीचे नहीं गिरना है, ठीक है, वो ही नहीं करना है आप लोगों को। आप जब उसके बाद कोशिश करोगे ना, जब आप
کے بعد کوشش کرو گے تب کلیئر ہو جائے گا، پورا معاملہ کلیئر ہو جائے گا تب، ٹھیک ہے؟ تب آپ جو آخری پل ہوتا ہے نا، آخری پل جو ایک دم آخری پل ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، جو ایک دم آخری پل ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کو کوشش کرنی، ہوا یہ ہوا وہ ہوا، ٹھیک ہے، ایسے ایکسکیوز دو گے آپ، وہ ایکسکیوز، ٹھیک ہے، وہی ایکسکیوز آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیچے گر جاؤ، کچھ مت کرو، لیکن وہ ہی نہیں کرنا ہے، دراصل نیچے نہیں گرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہی نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ آپ جب اس کے بعد کوشش کرو گے نا